बोल दीजिएगा। हम लोग कंपाउंड्स ऑफ बोरोन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। ठीक है, आवाज जा रही है? रिप्लाई कर दीजिए एक बार यार आप लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा? आवाज जा रही है आप लोग को? संस्कृति। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं बोरोन पर। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, है ना? हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। स्ट्रक्चर, है ना? स्ट्रक्चर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखिएगा तो हमारा जो बनता है, ये आपको एक चीज बताते हैं। ये हम बोरोन और बोरोन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन होगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे, उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और दोनों का एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, बेसिकली होता क्या है, ये जो इस तरीके से बनता है, उसके बाद इसका ये पी ब्लॉक का रहेगा, इस दोनों के साथ ये ब्रिज हाइड्रोजन होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सिमिलरली इधर, इधर, और ये वाला ब्रिज हाइड्रोजन, बोथ आर द ब्रिज हाइड्रोजन। आवाज जा रही है या नहीं? रिप्लाई, रिप्लाई। अच्छा, शालिनी, चलिए, यस, ओके, चलिए। ये बातें होती, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। इसको एक स्ट्रक्चर से हम और डिनोट कर सकते हैं। कैसे डिनोट कर सकते हैं? इसमें देखिए, हाइड्रोजन होगा, ये रहा बोरोन, ये रहा हाइड्रोजन। जहाँ दिक्कत होगी बताइएगा, यहाँ से जुड़ा हुआ होगा। और इसको लिखने का तरीका होता है कि ये इस तरीके से देंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। एक वे ऑफ राइटिंग है, ऐसे लिखा नहीं जाता है। और ये रहा हमारा हाइड्रोजन, सॉरी, हाँ ये रहा एक तरीका। ये इसमें एक चीज़ ध्यान देने की बात है, दो प्लेन है इसमें। ये वाला जो है ना, ये वाला, ये बोरोन वाला, है ना, ये आपका एक प्लेन में होता है, ठीक है, बोरोन वाला। और हाइड्रोजन वाला जो है ना, हाइड्रोजन का जो है, वो आपका जो है, ये आपका एक प्लेन में होता है। मतलब दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये बात हम लोगों को ध्यान में देना है। ठीक है, बस इतना। अब इसके बाद अब हम लोग जो आते हैं इसमें, जो बोरोन होता है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। बोरोन जो होता है हमारा, इसको हम कह देंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अच्छा। अब इसके बाद हम लोग एक और चीज़ देख सकते हैं कि अगर डाई बोरोन जो होता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारा, और अच्छा सॉरी एक सेकेंड, पहला कंपाउंड का नाम ही हम नहीं लिखे, सब बता दिए। ये कंपाउंड जो पढ़ रहे हैं, दैट इज नोन एज डाई बोरेन। इसका जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपका हो जाता है B2H6। B2H6 डाइबोरेन है, यहाँ भी लिख देते हैं। ये फॉर्मूला आपका B2H6 है। ठीक है, अच्छा। अब एक चीज़ हम लोग इसमें देख लें, अगर ये बता, तो सबसे पहला जो होता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। लिख लेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें पहला होता है कि हमारा B2H6 जो होता है, इज कलरलेस होता है। क्या होता है हमारा? कलरलेस। ठीक है, कलरलेस होता है एंड हाईली रिएक्टिव गैस होता है, एंड हाईली रिएक्टिव गैस। एक बात, अच्छा, एक और पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो यूज़ किया जाता है, it is used as a reducing agent. It is used as a reducing agent। चलिए ये पॉइंट लिख लीजिएगा, फिर हम लोग इसके प्रिपरेशन पढ़ाते हैं। लिख लीजिएगा एक बार, हो जाए तो बता दीजिएगा। संस्कृति, हो गया? रिप्लाई,
अब अगला टर्म जो है हम इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं कि बनाते कैसे हैं, ठीक है। प्रिपरेशन डाइबोरेन का कंपाउंड है। तो अगर हम इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहला तरीका हमारे पास होगा कि बोरोन ट्राइक्लोराइड हमारे पास होना चाहिए। उसको हम लोग रिएक्ट जो कराएंगे अल्युमिनियम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर लीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। और इसमें जो है इसके लिए ईथर के प्रेजेंस में होगा। किसके प्रेजेंस में होगा? ईथर के प्रेजेंस में। तो बनेगा क्या हमारा? ये बनेगा B2H6, अच्छा, और प्लस बन जाएगा लिथियम क्लोराइड, ठीक है, और प्लस बन जाएगा एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है। अब इसको एक और चीज़ की जरूरत है, बैलेंसिंग करने की जरूरत है। तो एक बार बैलेंस कर लीजिए, 4 हो जाएगा, ये आप 3 यूज़ करेंगे, उसके बाद ये आपका 2 होगा, ये आपका 3, और ये आपका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यही हमारे पास यही बनता है B2H6। जिस डाइबोरेन की बात कर रहे हैं तो ये डाइबोरेन बनता है। कैसे बना? BCl3 लिए, उसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराएं, किसके प्रेजेंस में? ईथर के प्रेजेंस में, तो हमको B2H6 बन गया। अच्छा, एक और तरीका से B2H6 बन सकता है। कैसे? इस जो BCl2 है इसको अगर हम लोग किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दे। किसके साथ रिएक्ट करा दे? हाइड्रोजन के साथ, तब भी आपका B2H6 बनेगा और साथ में HCl बनेगा। यहाँ भी हमको B2H6 बन जाएगा, मतलब डाइब्रोमीन बन जाएगा, ठीक है। इसका दूसरा मेथड होता है, सेकेंड मेथड होता है हमारे पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड, मतलब BF3। इसको अगर LiH लिथियम हाइड्रोजन लिथियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा दें तो ये जो हमारा बनेगा ये फिर अगेन बन जाएगा B2H6 प्लस LiBF4, ठीक है। क्लियर है ये बात? अब इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करिएगा तो 8, और इसको बैलेंस करिएगा तो 6, और बैलेंस करिएगा तो 6, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ तक? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ये प्रिपरेशन है, उसका तो भी सामने डिस्कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए आप लोग सुबह में उठ जाया करिए। सुबह में सबसे अच्छा रहता है, डिस्कनेक्ट 9 के बराबर होता है। ठीक है, डाइबोरोन। क्लियर है ये बात? अच्छा, यहाँ तक नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। आर्यन डाइबोरेन के बारे में पढ़ रहे हैं, बस अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज उसका पढ़े हैं, एक स्ट्रक्चर पढ़े हैं, ये उसका प्रिपरेशन है, ठीक है। प्रिपरेशन में दो मेथड है, एक आप BCl3 से B2H6 बना सकते हैं, और एक आप BF3 से जो है B2H6 बना सकते हैं। क्लियर है? यस चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ेंगे। संस्कृति हो जाए नोट डाउन तो बता दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, फिर जो समस्या होगी हम बता देंगे, फिर दिक्कत होगी तो। आर्यन आगे बढ़े? यस सर। चलिए अब देख लीजिए, अब आपके मतलब यहाँ से कम नोन हो जाइए, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है। अब हम लोग आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज, डाइबोरेन की बात कर रहे हैं हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए अब केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगा हमारा सबसे फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज होगा कि ये जो होगा इंस्टेंटली हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा बाय वाटर या एक्वस एल्कली के साथ। तो हम पहले एक पॉइंट लिख लेते हैं, फिर इसका रिएक्शन लिखते हैं। इट इज इंस्टेंटेनियसली हाइड्रोलाइज्ड मतलब वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर और एक्वस एल्केली, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल
B2H6 है आपके पास, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा लीजिए। अच्छा, तो वाटर के साथ रिएक्ट कराइएगा तो ये बनता हुआ दिखेगा H3BO3। ठीक है, H3BO3 किसका फॉर्मूला होता है बताएंगे आप लोग? हाइड्रोबोरिक एसिड का। चलिए अगेन एक बार और हम कहें, H2 सॉरी B2H6 को पहले तो वाटर के साथ रिएक्ट कराएं, अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराइए, मतलब एल्केली के साथ। वाटर तो होगा होगा, इस केस में जो है हमारा ये बनेगा पोटेशियम बोरेट और प्लस जो है हाइड्रोजन। अच्छा, हम इसको बैलेंस नहीं किए, आप लोग बैलेंस कर सकते हैं क्या? अच्छा, हम जब तक बताते हैं, सेकंड बताते हैं और 3 रूल इसमें कम से कम लिखेंगे, तब तक आप लोग इसको बैलेंस करने का सोचिए कॉपी पे लिख के। ठीक है, उसके बाद स्पॉन्टेनियसली ये फायर मतलब आग लग जाती है इसमें, तो लिख सकते हैं इट कैच फायर। कैच फायर इजीली हो जाएगा इसमें, कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप होता है, बात याद रखिएगा। स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली इन एयर मतलब एयर से ये रिएक्ट करके अपने आप मतलब रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब एयर में हवा के साथ अपने आप ये रिएक्ट हो जाएगा। एंड explodes with dioxide, explodes with dioxide। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल क्या मतलब B2H6 है, इसको अगर ऑक्सीजन के साथ मतलब एयर है इसके साथ रखिएगा तो फटाक से ये B2O3 बना लेगा और साथ में H2। क्लियर है? इसको भी हम बैलेंस नहीं किए हैं, बैलेंसिंग आप लोग पे छोड़ रहे हैं। अब चलिए, अगर हम लोग B2H6 को रेड हीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेड हीट। रेड हीट का मतलब ब्लैक कोक या वाइट कोक से खूब ज़्यादा गर्म करेंगे, उस पर गर्म करेंगे, तब भी हमारा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा सॉरी B2 और प्लस बन जाएगा H2। इसको भी आपको बैलेंस करना है। चौथा नंबर, कुछ और रिएक्शन है, जैसे B2H6 को अगर आप रिएक्ट करा दीजिएगा लिथियम हाइड्राइड के साथ, तो जो हमारा बनेगा वो बनेगा LiB4। ठीक है, और साथ बन जाएगा। अच्छा, इसको ही बैलेंस करना है। एक इसमें एक और रिएक्शन लिख लीजिए कि B2H6 को अगर हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्ट करा लें, तब जाके हमारा जो है बन जाएगा BCl3 और प्लस जो बन जाएगा हमारे पास HCl बन जाएगा। हम किसी को बैलेंस नहीं कर रहे हैं। B2H6 प्लस इसको HCl के साथ रिएक्ट कराएं, लेकिन ये HCl ड्राई हो, उस केस में हमारा जो बनेगा वो बनेगा B2H5Cl, B2H5Cl और प्लस H2 बनेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एनहाइड्राइड ध्यान रखना है, AlCl3 प्रेजेंट होना चाहिए, AlCl3 के प्रेजेंस में होगा। क्लोरोडाइबोरेन, ये जो हमारा कंपाउंड बनेगा, इससे हम इसका नाम अगर बोले तो क्लोरो डाई ब्रोमेन होगा। ठीक है, इसका अगर नाम बोले, इसका नाम, तो ये हमारा हो जाएगा क्लोरो डाइबोरेन, क्लोरो डाइबोरेन। ठीक है, ये बात है। चलिए, अब आप लोग बैलेंस किए हैं या नहीं किए हैं? अगर बैलेंस किए हैं तो ईमानदारी पूर्वक बताइए और हम बताते हैं आपको। सबसे पहला कंपाउंड जो होगा उसमें बैलेंस करना आप लोग को आता है कि नहीं? अगर बैलेंस करने में दिक्कत है तो हम एक बार सिखा देंगे। संस्कृति बैलेंसिंग हो जाएगा? रिप्लाई यस। हाँ, तो अगर नहीं होगा तो बताइए, हम बता देंगे, हम सीधे लिख रहे हैं। इतने देर में पता नहीं आप लोग किए हैं कि नहीं किए हैं। आर्यन, हो जाएगा बैलेंसिंग? यस सर, हो जाएगा। हाँ, तो किए कहाँ अभी तक? इतने देर में तो कर लेना था। हमको लगा बाद में करना, क्लास अच्छा, के बाद। नहीं नहीं, अभी तो लिख रहे थे, तब तक आपको कर लेना था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग। बैलेंसिंग कर दे रहे हैं, नहीं तो फिर पता चलेगा इतने ही पे आप छोड़ दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, 3H2, उसके बाद इसको जो बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 डालना पड़ेगा, LiB4 बनेगा, तो ये 2 होना चाहिए। सर AlCl3 तो किसी और में भी था ना, कैटलिस्ट? हाइड्रोजन कैटलिस्ट, हाँ हाइड्रोकार्बन ना? हम यूज़ हाँ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्या दिक्कत है इसमें?
जरूरी थोड़ी ना कि एक कैटलिस्ट जो होगा वो एक ही जगह यूज होगा, दूसरे जगह नहीं यूज होगा, वो यूज होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हाँ फर्स्ट वाला बैलेंस है 6:2, उसके बाद 2:3, हाँ ठीक है बैलेंस है, करके चेक करके देखिए ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ठीक है। जब इसको बैलेंस करिएगा तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लास्ट वाला जो है ये बैलेंस्ड है। चलिए अब इसको आप लोग नोट डाउन कर फर्स्ट लीजिए। वाले में 6 है। यस सर। हो गया, नोट डाउन हो गया, संस्कृति नोट डाउन हो गया, हो जाए तो बता दीजिए। फिर एक और है वो हम बताते हैं। कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड का इंफॉर्मेशन निकाल निकाल के जो मतलब साइंटिस्ट लोग रखे हैं हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं। हो जाए तो बता देंगे। अब आवाज जा रही है सालनी आपको? अब ठीक है, ओके गुड। संस्कृति नोट डाउन हुआ? नहीं, हो जाए तो बता देंगे। सर AlCl3 ना, हाँ बेंजीन AlCl3। को क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन और उसमें टॉलिन बनाने में यूज होता हाँ है। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया, कम से कम ये सबसे याद हो जाता है, बढ़िया है। और जो पीछे वाला है उसको रिवाइज कर लीजिएगा, अगर मन है मेंस निकालने का आर्यन तो रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए यस सर। 4 यहाँ बताए हैं, 5th नंबर पे आते हैं। अगर आप क्वेश्चन ढंग का बनाएंगे हम तो आपको क्वेश्चन भेजते भी हैं, बट आप बनाते नहीं हैं। चलिए अब चलिए B2H6 वो रिएक्ट हम लोग कराएंगे अगर अमोनिया के साथ, NH3 के साथ, ठीक है। इसमें 3 तरीके से रिएक्ट कराएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। अब अमोनिया का जो रिएक्ट करा रहे हैं सबसे पहला जो होगा, अब अलग अलग तरीके से हम एक्सेस अमोनिया, एक्सेस मतलब बहुत सारा अमोनिया इसको प्रेजेंट होगा, क्या होगा, बहुत सारा अमोनिया होगा और टेम्परेचर लो होगा, लो टेम्परेचर रखेंगे तब हमारा क्या होगा, उस केस में ये B2H6 2NH3 बनेगा, 2NH3। अच्छा इसको लिखने का एक और तरीका होता है, ठीक है। जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12 में पढ़ेंगे वहाँ पे ये बड़ा काम आएगा, जिसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। NH3 ये होल ट्विस और इस पर प्लस चार्ज होता है हमारा, ठीक है, और साथ में जो BH4 हो जाएगा, BH4, ठीक है, BH4 माइनस, है ना। इस कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, यही बिल्कुल ये जो कंपाउंड है इसी को लिखने का ये तरीका है, ठीक है। एक और तरीका, क्लियर है ये बात? अच्छा अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हम लोग, एक्सेस, ये जो NH3 ले रहे हैं ना इसकी बात कर रहे हैं, एक्सेस NH3 ले लेते हैं और टेम्परेचर जो है वो हाई ले लेते हैं। जब अगर ये हाई टेम्परेचर ले लेंगे, ठीक है, टेम्परेचर, उस केस में तब क्या होगा, ये जो हमारा बनेगा ये बोरोन नाइट्राइड बनेगा, क्या बनेगा, बोरोन नाइट्राइड। और ये जो X है ये फिक्स नहीं होगा, मन होगा तो नाम भी लिख सकते हैं, ये हमारा बोरोन नाइट्राइड है, ठीक है, बोरोन नाइट्राइड है। अच्छा अगली बार जब हम लोग रेशियो लेंगे, किसका रेशियो लेंगे, इसका B2H6 का और NH3 का, इसका जो रेशियो ले देख लीजिए, ये समझ में आ जाएगा, 2NH3 और रेशियो ले लेंगे 1B2H6, मतलब इस दोनों का रेशियो जो हम ले रहे हैं, सॉरी 1:2 ले रहे हैं, ये बातें क्लियर। और हाई टेम्परेचर ले रहे हैं, हाई टेम्परेचर, ठीक है। उस केस में ये जो बनेगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा B3N3H6, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा, इसी को बोलते हैं बोरेजाइन, इसका नाम जो होता है वो आपका होता है बोरेजाइन, ठीक है, या इसी को बोरेजोल भी बोलते हैं, ठीक है, बोरेजोल, ठीक है, क्लियर है, ये इसका नाम हो जाता है। अच्छा एक और काम, ये जो हमको पहला कंपाउंड मिला था ना, उसको अगर हम लोग हीट कर दें तब भी हमको ये कंपाउंड मिल जाएगा, इस कंपाउंड को अगर हम हीट कर दें तब भी हमको ये कंपाउंड मिल जाएगा, ये बातें क्लियर है। चलिए अच्छा यस ये जो बोरेजोल है ना इसी को हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं। अच्छा
उसके बाद क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना बिल्कुल बेंजीन के जैसा होता है, जैसे देखिए बोरोन, नाइट्रोजन, इधर फिर आ जाइए नाइट्रोजन, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा बोरोन, ये हो जाएगा बोरोन सॉरी, और ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, ठीक है, और सब में हमारा H लगा हुआ होगा। क्या बेंजीन का कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता था क्या, आप लोग को याद हो तो? हाइड्रोजन, अच्छा, अब अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड होता था तो ये तो याद होगा, अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड, क्या ये बेंजीन के जैसा सेम स्ट्रक्चर है, बस फर्क थोड़ा सा डिफरेंस है, इस पे प्लस चार्ज होगा, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस, और ये जो माइनस है ना बोरोन पे है, माइनस जो है वो बोरोन पे है, ये बात ध्यान रखिए, सारे बोरोन पे माइनस चार्ज है और सारे नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज है। अच्छा, इसी स्ट्रक्चर को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जिस तरीके से बेंजीन को लिखते थे, अगर आप लोग को याद होगा तो, होना भी चाहिए, बोरो, ठीक है, इधर नाइट्रोजन, सहमत है इस बात से? अच्छा, डबल बॉन्ड लिखे, ये डबल बॉन्ड अब यहाँ आ गया, क्या ये बातें समझ में आई? जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं बेंजीन, उनका स्ट्रक्चर उनको याद होगा, और बिल्कुल एज इट इज स्ट्रक्चर है, यहाँ भी एक H हो जाएगा, यहाँ भी हमारा एक H हो जाएगा, ठीक है, प्लस चार्ज नहीं चेंज होगा, प्लस नाइट्रोजन पर ही रहेगा, माइनस इस पे प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, माइनस चार्ज, क्या ये दोनों जो है वो सिमिलर स्ट्रक्चर है? ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना इस बात को, ये सिमिलर स्ट्रक्चर है, क्या आप लोग इस बात से सहमत है? बोलिए, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताइएगा, दिक्कत बोलिएगा नहीं तब तक अब नहीं होगा। आर्यन क्लियर है? यस संस्कृति नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बेंजीन वाला जो कंसेप्ट बताया वो ठीक है ना, बेंजीन का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता था ना जी, C6H6 होता है, तो उसका भी बेंजीन का भी तो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, याद है कि भूल गए? ठीक है, और सब पे एक H लगा हुआ होता है, अगर आपको याद होगा तो एक H लगा हुआ होता है सब पे, है ना, और अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड होता है, क्लियर है ये बात? गलत हो गया सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ, यहाँ नहीं, यहाँ, ठीक है, क्लियर है, डाउन हो गया? हम ये बस ऐसे ही बताएं बेंजीन का स्ट्रक्चर, शालिनी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत? यस सर। ठीक है, थोड़ा बहुत भी आया तो ठीक है, पूरा आने में थोड़ा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और कंपाउंड हम लोग पढ़ लेते हैं, बोरोन नाइट्राइड, नाइट्राइड, ठीक है, नाम ही से पता चलेगा, इसका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ये होता क्या है इसके बारे में पहले एक पॉइंट लिख लें, इट इज अ वाइट स्लिपरी सॉलिड होता है, स्लिपरी सॉलिड, ठीक है। अच्छा, इसको इनऑर्गेनिक, इसको जो है एक और नाम होता है, इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं, सॉरी इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं, ठीक है। अब सवाल है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट क्यों बोलते हैं? अच्छा, आप लोगों को ग्रेफाइट का कुछ स्ट्रक्चर याद है क्या? है ना, याद होगा, थोड़ा सा याद होगा, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। तो जब इस बोरोन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर बनाने जाइएगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, सो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ग्रेफाइट के साथ चारों बॉन्ड से जुड़ा नहीं रहता इसमें कार्बन। बिल्कुल नहीं जुड़ा रहता है चारों बॉन्ड से। फर्क ये होता है कि वो कार्बन से जो जुड़ा होता है उसका स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कार्बन जब भी होगा तो अपने चार बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ होगा, बिना चार बॉन्ड से जुड़े हुए उसका काम ही नहीं चलेगा। बात समझे? यस बिना मतलब चार बॉन्ड से जुड़े उसका काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये बोरोन, यहाँ भी बोरोन, तो ये बात देखिए, ये आपको पता चल जाएगा, ये कुछ उसी तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? हर अल्टरनेट पर होगा, लेकिन लेफ्ट साइड में एक खाली होगा, इधर से कुछ जुड़ेगा, इसलिए हमारा ये डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, अब देखिएगा तो अल्टरनेट पर आपको डबल बॉन्ड आपको भी दिख जाएगा इसमें। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन, साइड लेफ्ट में होगा, जो जो खाली है वहाँ फिर जिस तरीके से स्ट्रक्चर है ना, अगर आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा
तो सब एक दूसरे से अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। और भी होगा, मतलब हम 3 बनाए हैं, मेन स्ट्रक्चर हमको समझा देना था। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोरोन नाइट्राइड। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग फटाफट पढ़ लें इसका। हो जाए तो बता दीजिएगा। सालनी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ में आया? तो जब तक लिखता है तब तक हम आपको फिर से समझा दें। आवाज जा रही है मेरी? अच्छा, ऑनलाइन होकर बच्ची गया भैया, उसको पता नहीं सही में आवाज नहीं जा रहा। हो जाए तो बता दीजिएगा। यस असगर देख। ओके चलो, अब नेक्स्ट जो है हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो सबसे पहला, हम सिर्फ रिएक्शन लिख रहे हैं, स्टेटमेंट आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। सबसे पहला स्टेटमेंट है जो हमारे पास H3BO3, अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब होता है इसको हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो पहला हेडिंग दे लीजिएगा हीटिंग इफेक्ट। उसके अंदर अगर इसको आप हीट करिएगा तो HbO2 बन जाएगा, जिसको मेटाबोलिक एसिड बोलते हैं। दिस इज नोन एज मेटाबोलिक एसिड, ठीक है। फिर अगेन फर्दर अगर इसको आप हीट करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद 160 डिग्री सेल्सियस पे होगा, अगर हम इसको हीट करेंगे उस केस में ये हमारा बन जाएगा H2B4O7। अगर आपको याद होगा तो ये हम एक एलओआई बताए थे। इसको रेड, बार बार रेड हीट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो कोक और कोक को, ब्लैक कोक या व्हाइट कोक, दोनों को बहुत ज़्यादा मतलब बर्न करने पे जो रेड हो जाता है पोर्शन, उस केस में तब हमारे पास B2O3 मिल जाएगा। B2O3 को बोलते हैं बोरोन सेक्को ऑक्साइड, नाम भी लिख लीजिए। बोरोन ट्राई ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको एक और नाम बोल सकते हैं, बोरोन सेक्वी ऑक्साइड। सेक्वी ऑक्साइड पहला। अच्छा, B2O3 को, इसी को एक और नाम से बोल सकते हैं बोरोन एनहाइड्राइड, बोरोन एनहाइड्राइड, ठीक है, बोरोन एनहाइड्राइड। चलिए, अगर अब हम सेकंड की बात करें, सेकंड हमारा होता है कि अगर हम लोग H3BO3 को किसके साथ, CH3OH मिथेनॉल के साथ, और अगर इसको हम हीट कर दें, ठीक है, बैलेंस करते चलते हैं 3, अगर ऐसा करें उस केस में हमको जो मिलेगा वो CH3 का होल थ्राइस और साथ में वाटर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मिथाइल बोरेट बोलते हैं, पढ़ते भी चलिए, मिथाइल बोरेट, ठीक है, ये मिल जाएगा। अच्छा, उसका थर्ड नंबर, जब हम थर्ड नंबर की बात करेंगे, थर्ड नंबर में हमारे पास जो बोरिक एसिड होता है वो H3BO3 डिजॉल्व्स इन HF, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड, और ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और हम लोगों को ये जो ये बन जाएगा, और अगर इसको डिसॉल्व करिएगा उस केस में गिब्स ये आपको जो दे देगा वो आपको दे देगा HbF4। मन है तो लिख भी सकते हैं इसको, कैसे लिखेंगे इसी रिएक्शन को, H3BO3 प्लस HF, जो कि आपका एक्वस सॉल्यूशन होगा, बैलेंस कर लीजिएगा, आपको ये HbF4 देता हुआ दिखेगा, ठीक है। और प्लस साथ में वाटर तो दिख ही जाएगा हमको कहीं भी कहीं से, ठीक है। क्लियर है? इसको बैलेंस कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। मन हो तो एक यूज लिख लीजिए इसी में, यूज, ठीक है, यूज, ठीक है। यूज क्या होता है, जो हमारा बोरिक एसिड है H3BO3 is used in glass industry, is used in glass industry, ग्लास इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री में यूज होगा।
उसके बाद कॉमा देकर के लिख लीजिएगा एंटीसेप्टिक में भी यूज होता है, एंटीसेप्टिक में भी यूज होता है। ये दोनों जगह आपका ग्लास इंडस्ट्री में और एंटीसेप्टिक में। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए।